मैं मैक्स साघव 25 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग को समझ पाया हूं और अपने सर माथे लगा करके अब अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ आज जो शख्स मौजूद हैं वो महज 16 साल की उम्र के हैं और कक्षा 9वीं के छात्र हैं। इनके बारे में मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं और समय समय से ये लाइव आकर के आप सबकी खिदमत में चंद अल्फाजों को बयां करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट हैवी पर्सनालिटी मिस्टर शोभित सिंह के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वेस्टीज की शानदार दुनिया में, और आप आज इस वीडियो के द्वारा हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं। स्वागत है सर आपका। ओके सर, थैंक यू सो मच राघव सर, एंड थैंक यू सो मच वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को। थैंक यू सो मच जो कि आज जो लोग बोलते हैं हम दोनों लोग का माइंड इतना शार्प क्यों है, हम दोनों लोग का विजन इतना क्लियर क्यों, हमारे फ्यूचर को लेके हमने वेस्टीज ही क्यों ज्वाइन किया। तो सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन सिस्टम, जो वेस्टीज का बहुत बेस्ट है एजुकेशन सिस्टम। जो मेरा माइंड आज शार्प है, जो हम लोग का माइंड वॉश हुआ है कि आने वाले फ्यूचर के लिए हम कितना डेडिकेटेड है अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि लोग अपने फ्यूचर की उतना चिंतित ही नहीं होते, लोग अपने फ्यूचर की उतना टेंशन में नहीं होते कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। टेंशन लेना अलग बात होती है, अपने फ्यूचर के लिए सोचना, उसके लिए वर्क करना अलग बात होती है। तो हम लोग के अंदर पोटेंशियल है अपने फ्यूचर के लिए काम करने के लिए, उसके लिए 2400 घंटा डेडिकेटेड रहने के लिए वो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की वजह से है। और जो मेरे अंदर पोटेंशियल बाहर आई है मेरी खुद की, वो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा राघव सर को। एंड थैंक यू सो मच राघव सर, लव यू सो मच, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ, मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, मैंने लाइव आना स्टार्ट किया, सबसे बड़ा हाथ जो है वो मेरे राघव सर का है। थैंक यू वेरी मच सर। शोभित सर, आपसे एक प्रश्न और मैं करना चाहूँगा कि आप 9th स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट हो, आपका पूरा करियर आपके सामने रखा हुआ है, फिर भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर क्यों ज्वाइन किया? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जो ये उम्र है, ये पबजी, व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर गॉसिप करने के लिए बनी हुई है? क्योंकि आपकी अभी एज जिस तरह की है, मैं समझता हूँ कि जिम्मेवारियों का बोझ लेना ठीक नहीं है। इसे आप कितना सही समझते हैं? राइट सर, अगर हम सोसाइटी के वे में देख के अपना सोसाइटी में उनको रहना उड़ने में देखें तो ये बहुत कम उम्र में है। जब से मैंने वेस्टीज स्टार्ट किया बहुत कम एज है मेरे लिए भी और सबके लिए भी। सब बोलते हैं अभी से क्यों कर रहा है, अभी से क्या ज़रूरत है, क्या इसको पैसा नहीं मिल रहा, क्या खाने को खाना नहीं मिल रहा, सब चीज़ मिल रहा है, तो तुम पैसे के पीछे इतना क्यों भाग रहे हो। अपनी सोसाइटी में अगर कोई छोटा बच्चा पैसे के बारे में सोचता है या अर्न करने के बारे में सोचता है, हम उसको तुरंत चुप करा देते हैं, अरे अभी से पैसे के बारे में मत सोचो, पैसा गंदी चीज़ होती है, बुरी चीज़ होती है, अभी इस पैसे के बारे में भागोगे तो बिगड़ जाओगे। सो आई विल टेल यू, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, या लास्ट में हमको पैसा कमाना है, आप सबको पता है, ये सच्चाई है, चाहे आप बच्चे की स्टार्टिंग में आप मना कर दो। और बहुत सारी, जैसे राघव सर आपने बोला पबजी खेलने का मेरे पास ऑप्शन था, मेरे पास टिकटॉक बनाने का ऑप्शन था, मेरे पास फनी थिंग करने का ऑप्शन था, चिल करने का ऑप्शन था, लोगों के साथ मैं गॉसिप भी कर सकता था। लेकिन और आपने एक चीज़ और बोली कि आपके सामने आपका पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ, फिर भी आपने वेस्टीज एज अ कैरियर चूज किया। सबसे बड़ा रीज़न, हमको सक्सेस एक ही फील्ड में होना है। बहुत सारे लोग पढ़ाई को इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से या इस एज से 15 साल के बाद से उनको ये डिसाइड ही नहीं होता वो फ्यूचर में बनना क्या चाहते हैं। दिस इज़ द 100% ट्रुथ। आप भले बोल दो मुझे बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है, कुछ भी बनना होगा, लेकिन आपको 100% डिसाइड नहीं है। अगर डिसाइड है तो आप मुझे बताओ, आपको 100% गारंटी नहीं है कि आप वो बन के ही रहोगे। बट मैंने वेस्टीज इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे 110% गारंटी है मैं यहाँ पे सक्सेस होके रहूँगा, इसलिए मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया। पढ़ाई में मुझे अपने स्कोप नहीं दिखा, मुझे नौकरों वाली ज़िंदगी नहीं जीनी थी, इसलिए मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया। अपने ड्रीम्स पूरे करने थे, अपने वीकेंड्स फॉरेन्स में करने थे, यहाँ की कुछ सालों की ज़िंदगी नौकरों तरीके नहीं गुजारनी थी, इसलिए मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया। मुझे 110% भरोसा है कि मैं वेस्टीज में सक्सेस होके रहूँगा। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सबसे जो बड़ी चीज़ है कि जैसे मैं आज 25 वर्ष का हो चुका हूँ, तो भैया मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से मैंने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर चुना, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। बहुत जगह पर हम पुरुषार्थ किए, नौकरी की तलाश किए, तमाम तरह के स्ट्रगल चैलेंजेस को फेस किए। अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पे असफल हो गए, तब हमने नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर को ज्वाइन किया। लेकिन आपके पास अभी आपका करियर है, आप चाहें तो डॉक्टरी फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, कुछ बड़ा अपनी ज़िंदगी में आप नौकरी करके कर सकते हैं। आप क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में तेल और साबुन बेचने के लिए आप परेशान हैं? आप ज़िंदगी में अपने ये सब बेच करके क्या करेंगे? ये बड़ा गंदा सा काम मुझे समझ में आता है। लोग ऐसा मानते हैं, लोग कहते हैं कि क्या भैया आप भी तेल साबुन बेचने लगे? तो ये तेल साबुन बेचने का क्या मामला है नेटवर्क मार्केटिंग में? क्या सच में ऐसा होता है? ओके सर, मैं
बता देते हैं। जो पहली चीज़ लोगों की इंटेंशन है कि अरे जिन साबुन बेचते हो, ओह माय गॉड, अच्छा तुम बेचने वाला काम Yes. करते हो, प्रोडक्ट लेके बेचते हो, Yes. अरे अरे ये सब कहाँ, ये सब किसके चक्कर में पड़ गए। बहुत गलत इंटेंशन, बहुत गलत इंटेंशन। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बुरा लग रही हूँ, अच्छी बात है मुझे लग रही है, क्योंकि ये बहुत गलत इंटेंशन है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बिना बेचे इस दुनिया में आज तक कोई सक्सेस नहीं है। एग्जैक्टली आप राइट। जो बोलते हो कि बिना बेचे मेरे ये सक्सेस है, वो नौकरी में जॉब, किसी बड़ी जगह जॉब कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मैं आपको अगर बता दूं, जिस भी कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाती होगी जिसको सेल करती है, Right. देन उसको पैसा आता है, तब वो आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो सेलिंग का काम, हम किसी के नौकर बनने में, देखो एक चीज़ डिसाइड कर लो, किसी का नौकर बन के अपने मालिक की ड्रीम पूरी करनी है, या खुद सेल्फ डिपेंड बन के अपनी ड्रीम पूरी करनी है। इसलिए मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया। और राघव सर ने बोला तो आपके पास तो बहुत सारी चॉइस थी, बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे, मतलब तुम कुछ भी कर सकते थे इसी एज से, क्योंकि तुम्हारी स्टार्टिंग एज है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, चॉइसें हमारे पास बहुत ढेर सारी होती हैं, ऑप्शंस, लेकिन जो हमारी चॉइस होती है ना, हमारी पसंद, वो एक होती है। मुझे जो लाइफस्टाइल चाहिए थी, मैंने उसे बहुत पहले से इमेजिन किया, और मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत चेक किया कि वो नौकरी या पढ़ाई के सेक्टर में नहीं मिल सकती। आप लाख कह लो वो सक्सेस हो गए, वो अब, या फिर यहाँ का कोई इंसान गूगल का CEO बनने नहीं जाता। आप जानते हो आज का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हम वहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ, आप स्कूल में पढ़ाई करने जाते हो या फ्रेंड्स के लिए जाते हो, वो आप जानते हो अच्छे। सबसे बड़ी बात एक चीज़ की है सोविक सर, कि आप आज नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में हैं। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ जैसा अनकंफर्टेबल टाइप का, यार ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ी बोरियत से महसूस हो रही है, टाइम का बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है, कितने बजे से इतने बजे तक काम करना होगा, टारगेट जॉब है कि आपको इतना टारगेट काम करना होगा तभी आपकी सैलरी आएगी, या फिर किसी का मालिकाना हक आप पर कभी भी किसी तरह से हुआ? नहीं सर, मैं जब से वेस्टीज कर रहा हूँ, मैं इसको इतना ज़्यादा कोशिश करता हूँ। मैं जब भी वेस्टीज करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी हम लोग ऑफिस में आते हैं, हम लोग ढेर सारी बातें करते हैं, सबसे पहले हमारा माइंड जो फ्रेश होता है, हम लोग इतने ज़्यादा मोटिवेट होते हैं अपने आने वाली फील्ड के लिए, इतने ज़्यादा मोटिवेटेड और डेडिकेटेड हो जाते हैं कि हमारा माइंड ऐसे फ्रेश हो जाता है। घर पे क्या हुआ, बाहर की क्या टेंशन थी, जितना भी स्ट्रेस, सब चीज़ ऐसे वॉश हो जाता है। वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम जो हमको सिखाता है, जो यहाँ पे हमारा ब्रेन वॉश होता है, जो आने पर इतना अच्छा फील होता है यहाँ पे वर्क करके, यहाँ पे सारी चीज़ करके। बल्कि स्कूल में ये होता था कि मेरे को कभी कभी वहाँ पे टेंशन लगता है, जब मैं 6th 7th में था, कि यार मेरा पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, मैं पढ़ाई उतनी अच्छी कर नहीं पाऊंगा, अगर मुझे बड़ी जॉब नहीं मिली, मैं अपना फील नहीं कर पाया, तो वहाँ पे वो ऑप्शन रहा करता था। और टाइम बाउंडेशन, आपके ऊपर बॉस, आपके ऊपर मालिक, टारगेट, सारी चीज़ें जॉब में होती है। सर नेटवर्किंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने मालिक को यहाँ पे जितने बजे काम करना है, आप अपने मालिक को, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, बल्कि जो भी आपको मिलेगा वो आपको सपोर्ट करेगा, हमेशा ये करेगा, भाई तू एक इतिहास लिख। वाह, आउटस्टैंडिंग सर, और बहुत खुशी हुई आपसे रूबरू हो करके। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब माउथ पब्लिकेशन की पावर को और नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को ज़रूर समझें। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यू शुड ज्वाइन वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट यू मस्ट ज्वाइन वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। या सर राइट। मैं इसके लिए एक बहुत छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। अभी जैसे कि आपको पता है, कल वेस्टीज की 16th एनिवर्सरी थी, 2 जून को हम दोनों ने मिलकर सेलिब्रेट किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। Yes, exactly. और मैं आपको एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात देना चाह रहा हूँ, जो कल वेस्टीज में अनाउंसमेंट हुई, जो कल शाम को, वो आप सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब समझ रहे हो आप, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं क्या वेस्टीज ज्वाइन करूँ या ना करूँ, जिनके मन में अभी भी डाउट है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार आप आके ज़रूर देखो यार। Yes, क्योंकि अगर आज आपने ज्वाइन कर लिया तो बहुत ब्राइट फ्यूचर आने वाले टाइम में ऐसे अनाउंसमेंट की है। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, जो रिग्रेट हो जाता है ना अपनी लाइफ में, उससे बड़ा बोझ किसी चीज़ का नहीं होता रिग्रेट को। सो आई टेल यू, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा बहुत ज़्यादा, किसी के लिए नहीं, एक बार आप आगे